नमो नमः मित्राणि। अहमस्मि शिक्षाचार्यः केशवनाथ झा। भवतां समेषां केशवनाथ यूट्यूब चैनल मध्ये स्वागतं करोमि। अद्य वयं तर्कसङ्ग्रहस्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। तत्र प्रथमः प्रश्नः, तर्कसंग्रहस्य कर्ता कः? तर्क संग्रह के कर्ता कौन है? तर्क संग्रह के लेखक कौन है? तर्क संग्रहस्य कर्ता श्रीमान अन्नम भट्टः। तर्क संग्रह के कर्ता श्रीमान अन्नम भट्ट जी हैं। तर्क संग्रहस्य मंगलाचरणम किम? तर्क संग्रह का मंगलाचरण क्या है? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह का मंगलाचरण है। इति तर्क संग्रहस्य मंगलम पद्यम। यह तर्क संग्रह का मंगल पद्य है। इसमें जो है गुरु का वंदन किया गया है और बालकों के सुख बोध के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का लेखन कार्य किया गया है, रचा गया है। अब यहाँ पे जो है बालानाम सुखबोधाय, मंगलाचरण में शब्द आया हुआ है बालानाम सुखबोधाय। तो बालस्य किम लक्षणम? बाल का क्या लक्षण है? इस पे कह रहे हैं अधीत व्याकरण काव्यकोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। क्या कह रहे हैं? बालक के लक्षण कह रहे हैं, बाल के लक्षण कह रहे हैं अधीत व्याकरण काव्यकोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। अर्थात कहना चाह रहे हैं जो व्याकरण काव्यकोश इत्यादि पढ़ चुके हैं, अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, किंतु न्याय शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वही यहाँ पे बाल शब्द से बोध होता है हमें। स्तनंधय बालक का बोध यहाँ पे नहीं होता है। लक्षणस्य किम लक्षणम? अब पूछ रहे हैं जो लक्षण का क्या लक्षण होता है? असाधारण धर्मो लक्षणस्य लक्षणम। असाधारण धर्म ही लक्षण का लक्षण है। अर्थात जिस चीज का हम लक्षण बना रहे हैं वह केवल लक्षण में ही घटित हो, जिसका लक्षण बना रहे हैं उसी में घटित हो और किसी में न घटित हो, उसे ही हम लक्षण कहते हैं। लक्षणस्य निकृष्टम लक्षणम किम? लक्षण का निकृष्ट लक्षण क्या होते हैं? तो कहते हैं लक्षण का निकृष्ट लक्षण होता है अव्याप्ति व्याप्त संभव रूप दोषत्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्मवत्वम लक्षणस्य लक्षणम। कहते हैं लक्षण का निकृष्ट लक्षण होता है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। जो तीन दोष है वो तीनों दोष से शून्य हो और असाधारण धर्मवत्व हो, उसी को हम लक्षण का लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्मः कीदृशो भवति। इससे पूर्व असाधारण असाधारण शब्द का कई बार मैं उच्चारण किया हूँ। तो अब कह रहे जो असाधारण धर्म कीदृशो भवति, असाधारण धर्म जो है वह क्या है? तो कहते अव्याप्ति व्याप्त संभव दोष, अव्याप्ति व्याप्त संभव दोष रहित एवं असाधारण धर्मो भवितुम शक्नोति। तो कहते हैं जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित जो असाधारण धर्म, उसी को हम असाधारण धर्म कहते हैं। अर्थात तीन प्रकार के जो दोष होते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोष से जो रहित हो उसी को हम असाधारण धर्मवत्व कहते हैं। किम नाम लक्ष्यम? लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य का परिभाषा पूछ रहे हैं। तो कहते हैं यस्य लक्षणम क्रियते तल लक्ष्यम भवति। जिसका हम लक्षण करते हैं उसको हम लक्ष्य कहते हैं। यथा गौर लक्षणम क्रियते चेत गौर लक्ष्या भवति। यदि हम गो का लक्षण करते हैं तो गाय जो है वह लक्ष्य होता है।
लक्षणे कति दोषाः संभाव्यन्ते, लक्षण में कितने दोष संभव हो सकता है, लक्षण में कितने दोष संभव हो सकता है। लक्षणे अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवश्च एते त्रयो दोषाः भवितुं शक्नुवन्ति। लक्षण में जो है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, ये तीन दोष हो सकता है। अव्याप्तेः किम लक्षणम अथवा अव्याप्ति दोषस्य किम लक्षणम, अव्याप्ति का क्या लक्षण होता या अव्याप्ति दोष का क्या लक्षण है। तो कहते हैं लक्षणे अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवश्च एते त्रयो दोषाः भवितुं शक्नुवन्ति। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वमव्याप्ते लक्षणम यथा कपिलत्वम गौरलक्षणम। अव्याप्ति का लक्षण बता रहे हैं। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ते लक्षणम यथा कपिलत्वम गौरलक्षणम। कहते हैं लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में ही रहे उसे ही हम अव्याप्ति का लक्षण कहते हैं, जो केवल लक्ष्य के एक देश में ही घटित हो, संपूर्ण देश में नहीं घटित हो। यथा कपिलत्वम गौर लक्षणम, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है गाय का लक्षण किया कपिलत्वम गौर लक्षणम, अर्थात जो कपिलत्व है, जिनका रंग जो है कपिल है, उसे हम जो है गाय कहते हैं। तो भैया कपिल और भी हो सकते हैं, तो वहां भी गाय का लक्षण घटित हो जाएगा। या कुछ गायों में ही यह कपिलत्व जो है, कपिल रंग है, तो कुछ गायों को ही हम गाय कहेंगे। जैसे कोई सफेद रंग का गाय है तो वहां पर यह लक्षण घटित नहीं हो पाएगा, अर्थात सभी गायों पर यह लक्षण नहीं घटित हो रहा है, तो इसके कारण यह क्या हो गया, अव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो गया। अब कहते हैं अतिव्याप्तेह किम लक्षणम, अतिव्याप्तेह किम लक्षणम। तो लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्तेर लक्षणम। लक्ष्य वृत्तित्वे सति, लक्ष्य में तो घटे ही, किंतु जिसका हम लक्षण नहीं कर रहे हैं उस लक्ष्य में भी जाकर के जो घट जाए उसे ही हम अतिव्याप्ति कहते हैं। जैसा कि शब्द से भी प्रतीत हो रहा है, अतिव्याप्ति मतलब जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उससे कहीं और बढ़ जाना, उसे हम अतिव्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, यथा श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, जैसे जो सिंह वाला होता है वह गाय होता है। तो सिंह वाले को यदि हम गाय कहेंगे तो भैंसा को भी सिंह होता है, बकरी को भी सिंह होता है, इत्यादि जानवरों को भी सिंह होता है। तो सिंह होने से यदि केवल श्रृंग होने से ही केवल यदि गाय हो जाएगा तो वहाँ भी लक्षण घट जाएगा। तो यह लक्षण जो है केवल गाय में ही नहीं घटा, यह बहुत जगह जा करके क्या हो रहा है, अतिव्याप्त हो रहा है। तो इसी कारण यह भी लक्षण ठीक नहीं है, यह भी एक दोष है। असंभवस्य किम लक्षणम, असंभव भी एक दोष है। यह क्या है, तो कहते हैं लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। लक्ष्य मात्रा अवृत्तित्वम, जो क्या हो, लक्ष्य मात्र जो लक्ष्य में घटे ही नहीं, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम, जो मतलब लक्ष्य में घटे ही नहीं, असंभवस्य लक्षणम, वही असंभव दोष का लक्षण है। जैसे एक शफत्वम गौर लक्षणम, जो एक खुर वाली है वही गाय है, भैया ऐसा तो हो ही नहीं, होता ही नहीं है, उसको गाय को तो 2 खुर है, तो यह लक्ष्य में घटित ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यह क्या हो गया, असंभव दोषग्रस्त लक्षण हो गया। अव्याप्त्यादि दोषत्रय शून्यम कस्यापि लक्षणम उच्यताम। कहते हैं अव्याप्त्यादि दोषत्रय शून्यम कस्यापि लक्षणम। अव्याप्त्यादि जो 3 लक्षण 3 दोष हैं, उन तीनों दोष से ग्रसित, तीनों दोष से रहित जो हो, अर्थात तीनों दोष जिनमें न घटे, ऐसा कोई लक्षण उच्चताम, लक्षण कहिए। तो कहते हैं शासनादिमत्व गौर लक्षणम, जो शासनादिमान है वही गाय का लक्षण है। यह क्या है,
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, यह तीनों दोष से शून्य है। तो यह लक्षण है शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, यह लक्षण ठीक है। लक्षणस्य प्रयोजनम किम अस्ति, लक्षण का प्रयोजन क्या होता है। इतर भेद ज्ञानम लक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति, लक्षण का प्रयोजन कह रहे हैं इतर भेद ज्ञानम, जो दूसरे से हमें भेद करवा दे उसी को हम लक्षण कहते हैं। लक्षणस्य प्रयोजनम किम अस्ति, लक्षण का प्रयोजन बता रहे हैं। मतलब देखिए, कोई भी लक्षण पढ़े या शास्त्र पढ़े या ग्रंथ पढ़े, उनका प्रयोजन होता ही है, क्योंकि कहा गया है, संस्कृत शास्त्रों में कहा गया है, लक्षणम मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तति। अतः लक्षण का क्या प्रयोजन है भैया, ये बताओ। तो कहते हैं इतर भेद ज्ञानम लक्षणस्य प्रयोजनम अस्ति, दूसरे से भेद ज्ञान करवाना ही लक्षण का मुख्य प्रयोजन है, यह कहा जा रहा है। का नाम परीक्षा, अब कहने परीक्षा क्या होता है। परीक्षा का नाम परीक्षा, तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचारः परीक्षा, लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम, लक्षित करके जो हम लक्षण बनाए हैं उसमें वह लक्षण संभवति, घटता है कि नहीं घटता है, यह विचार करना ही परीक्षा है। परीक्षायाः प्रयोजनम किमस्ति, अब कह रहे जो परीक्षा का प्रयोजन क्या है। तो लक्षणे दोषाणाम परिहारः परीक्षायाः प्रयोजनम, कहते हैं परीक्षा का प्रयोजन है लक्षण में दोष का परिहार करना, लक्षण में दोष न रह जाए। यदि लक्षण में दोष रहेगा तो वह लक्षण लक्षण ही नहीं कहलाएगा। तो इस दोष का परिहार करना ही क्या है, परीक्षा का प्रयोजन है। मंगलम कतिविधम भवति, मंगलम कतिविधम भवति, मंगलम त्रिविधम भवति, मंगल कितने प्रकार के होता है। तो कहते हैं मंगलम त्रिविधम भवति, मंगल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, आशीर्वादात्मकम मंगलम, नमस्कारात्मकम मंगलम, वस्तु निर्देशात्मकम मंगलम, ये 3 प्रकार के होते हैं। मंगलस्य किम प्रयोजनम, आप कहते हैं मंगलस्य किम प्रयोजनम, मंगल का क्या प्रयोजन होता है। ग्रंथ रचनायां विघ्नानां विनाशः ग्रंथ समाप्तिश्च मंगलस्य प्रयोजनम, ग्रंथ रचनायां विघ्नानां विनाशः ग्रंथ समाप्तिश्च मंगलस्य प्रयोजनम, ग्रंथ रचना में विघ्न का समाप्ति, ग्रंथ समाप्तिश्च और ग्रंथ की समाप्ति मंगल का मुख्य प्रयोजन है, मंगल का प्रयोजन है। पदार्थाः कति सन्ति केचते, पदार्थ कितने होते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो कहते हैं वैशेषिक दर्शन में पदार्थ 7 होते हैं। पदार्थाः सप्त सन्ति ते च द्रव्यम गुणः कर्म सामान्यम विशेषः समवायो भावश्च, कहते हैं जो पदार्थ 7 होते हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान, पांचवा है विशेष, छठा है समवाय, सातवां है अभाव। पदार्थस्य किम लक्षणम, अब कहते हैं जो पदार्थ का लक्षण क्या है। तो कहते हैं पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, पदार्थस्य किम लक्षणम, तो कहते हैं पदार्थस्य लक्षणम पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थस्य लक्षणम, पदजन्य प्रतीति जो विषयत्व है वही पदार्थ का लक्षण है। अभिधेयत्वम वा, या अभिधेयत्व ही जो है वह पदार्थ है। द्रव्याणि कति सन्ति कानि च तानि, द्रव्याणि कति सन्ति कानि च तानि, द्रव्य जो हैं वह कितने हैं और वह कौन कौन से हैं। तो कहते हैं द्रव्याणि नव सन्ति तानि इमानि, द्रव्य जो हैं 9 हैं। वह पहला जो है वह पृथ्वी है, दूसरा आपः है, तीसरा तेज है, चौथा वायु है, पांचवा आकाश है, छठा कालः है, सातवां दिक् है, आठवां आत्मा है, नववां मनश्च मन है। इस प्रकार 9 जो द्रव्य हैं वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गुणाः कति सन्ति केचते, गुण कितने हैं और गुण की संख्या कितना है।
और वह कौन कौन से हैं, ये हमें गणना करके दिखाइए। तो कहते हैं गुणानाम संख्या चतुर्विंशतिः, गुणों की संख्या 24 है। गुणों की संख्या कितने हैं? 24 हैं। ते च, वह रूपम रसः गंधः स्पर्शः संख्या परिमाणं पृथक्त्वं संयोगः विभागः परत्वम् अपरत्वं गुरुत्वं द्रवत्वं स्नेहः शब्दः बुद्धि सुखम दुःखम इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारश्च। कर्माणि कति सन्ति कानि च तानि, कर्माणि कति सन्ति कानि च तानि, कर्म कितने होते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो कहते हैं कर्माणि पंच तानि च, कर्म 5 होते हैं, वे उत्क्षेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम च। कर्म 5 होते हैं, पहला कौन सा है? तो कहते हैं उत्क्षेपणम। दूसरा कौन सा है? तो कहते हैं अपक्षेपणम। तीसरा कौन सा है? आकुंचनम। चौथा कौन सा है? प्रसारण। पांचवा कौन सा है? गमन। इस प्रकार कर्म कितने हुए? 5 प्रकार के हुए। सामान्यम कतिविधम कानि च तानि, सामान्य कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं? परम अपरं चेति द्विविधम सामान्यम, पर और अपर के भेद से सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। विशेषाः के कति च ते, विशेष कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो कहते हैं विशेषाः के, विशेष क्या होता है और वह कति च ते, और वह कितने हैं। तो कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषाः, नित्य द्रव्य वृत्तयोः विशेषा, नित्य द्रव्य वृत्ति को ही विशेष कहा जाता है और वह अनंताः एव, वह जो है अनंत है, उसकी संख्या निश्चित नहीं है विशेष का। समवायः कतिविधा, समवाय कितने प्रकार के होते हैं। समवायस्त्वेक एव, समवाय जो है एक ही प्रकार के होते हैं। अभावः कतिविधा के च ते, अभाव कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो कहते हैं अभावश्चतुर्विधः, अभावः चतुर्विधः, तस्य भेदाः, उनके भेद हैं। प्राग भावः, पहला है प्राग भावः, दूसरा है प्रध्वंसाभावः, तीसरा है अत्यंताभावः, चौथा है अन्योन्याभाव। ये जो है 4 प्रकार के अभाव हुए। अब कहते हैं जो पृथिव्याः किम लक्षणम, पृथिव्याः किम लक्षणम, जो पृथ्वी का लक्षण क्या है। तो कहते हैं गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवान जो है, गंधवती जो है, उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। अथवा समवायेन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, समवाय संबंध से जो गंधवत्व हो उसी वही जो है पृथ्वी का लक्षण है। समवायेन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये कहा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी कतिविधाः के च ते भेदाः, पृथ्वी कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं। तो कहते हैं पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या च, पृथ्वी 2 प्रकार के होते हैं और उनके जो भेद हैं वो नित्य हैं और अनित्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं। नित्या पृथ्वी किं रूपा, नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा, नित्या पृथ्वी जो है किम रूपा, उनका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा, नित्या पृथ्वी जो है वह परमाणु रूपा है। अनित्या पृथ्वी किं रूपा, अनित्या पृथ्वी जो है कौन सी रूप में है। तो कहते हैं अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा, अनित्या पृथ्वी जो है वह कार्य रूपा है। अनित्य पृथिव्याः कति भेदाः के च ते, अनित्याः पृथ्वी के जो है, अनित्य पृथ्वी जो है उनके कितने भेद हैं और वह कौन कौन से हैं। तो कहते हैं अनित्यायाः पृथिव्याः त्रयो भेदाः, अनित्य पृथ्वी के 3 भेद होते हैं और वह हैं ते च शरीरम इंद्रियम विषयश्च, और ये भेद हैं शरीर इंद्रिय और विषय, ये 3 भेद है। कौन कौन से हैं? शरीर है, इंद्रिय है, विषय है। अब आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहे हैं पार्थिवम इंद्रियम किम अस्ति, पार्थिव इंद्रिय जो है वह क्या है।
तो कहते हैं पार्थिवम इंद्रियम घ्राणम वर्तते, पार्थिवम इंद्रिय जो है वह घ्राणम वर्तते, घ्राण है। पार्थिवम इंद्रियम किम करोति, पार्थिवम इंद्रियम किम करोति, पार्थिव इंद्रिय जो है क्या करता है, तो कहते हैं पार्थिवम इंद्रियम घ्राणम पार्थिवम इंद्रियम गंधस्य ग्रहणम करोति, पार्थिव इंद्रिय जो है वह गंध का ग्रहण करता है, सूंघता है। पार्थिवम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, पार्थिवम इंद्रियम नासिकाया अग्रभागे तिष्ठति, पार्थिव इंद्रिय जो है कहाँ रहती है, तो पार्थिवम इंद्रियम नासिकाया अग्रभागे तिष्ठति, पार्थिव इंद्रिय जो है नासिका के आगे भाग मतलब यहाँ पे रहते हैं। पार्थिवो विषयः कः, जो पार्थिवो विषयः कः, पार्थिव का विषय क्या है, तो कहते हैं पार्थिवो विषयः मृतपाषाणादि वर्तते, पार्थिव का विषय जो है मृतपाषाणादि अर्थात मिट्टी और पाषाणादि, पाषाणादि पहाड़ इत्यादि या पत्थर इत्यादि हैं। अपाम जलस्य किम लक्षणम, जल का क्या लक्षण है, तो कहते हैं शीतस्पर्शवत्य आपः, शीतस्पर्शवत्य आपः, जहाँ मतलब ठंडक लगे उसको जो है हम आप कहते हैं, जल कहते हैं। समवायेन शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, अथवा दूसरा जल का लक्षण कहते हैं समवाय संबंध के द्वारा जहाँ पे शीत स्पर्शवत्व लगे वही जल का लक्षण है। आपः कति विधाः केचते भेदाः, आपके कितने भेद हैं और वह कौन कौन से हैं, कहते हैं आपः द्विविधाः, जल जो हैं दो प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से हैं, तो नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार के होते हैं। नित्या आपः किम रूपाः, नित्य आप जो होते हैं वह किस रूप में है, तो कहते हैं नित्या आपः परमाणु रूपाः, नित्य आप जो है अर्थात जल जो है वह परमाणु रूप है। अनित्या आपः किं रूपाः, अनित्य आप किस रूप में है, तो कहते हैं अनित्या आपः कार्य रूपाः। अनित्यानाम अपाम कति भेदाः केचते, अनित्यानाम अपाम त्रयो भेदा, अनित्य आपके जो हैं तीन भेद हैं, वह कौन कौन से हैं, तो कहते हैं शरीरम इंद्रियम विषयम, पहला भेद है शरीर, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है विषय, इस प्रकार इनका तीन भेद है। जलीयम शरीरम कुत्रास्ति, जलीय शरीर कहाँ पे रहता है, तो कहते हैं जलीयम शरीरम वरुण लोके वर्तते, जलीय शरीर जो है वरुण लोक में है। जलीयम इंद्रियम किमस्ति, जलीय इंद्रिय क्या होता है, जलीयम इंद्रियम रसणम वर्तते, जलीयम इंद्रियम रसणम वर्तते, जलीयम इंद्रिय रसना है। जलीयम इंद्रियम किम करोति, जलीयम इंद्रियम रसस्य ग्रहणम करोति, जलीय इंद्रिय जो है वह रस का ग्रहण करता है। जलीयम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, जलीय इंद्रिय जो है कहाँ पे रहता है, जलीयम इंद्रियम जिह्वाया अग्रभागे तिष्ठति, जलीय इंद्रिय जो है जिह्वा के अग्रभाग में रहता है। जलीयो विषयः कः, जलीयो विषयः कः, जल का विषय क्या होता है, तो कहते जल का विषय जो है सरित समुद्रादि वर्तते, सरित और समुद्र आदि हैं। तेजसः किम लक्षणम, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, कहते हैं जिनके छूने से हमें उष्णता की प्रतीति हो उसे हम तेज कहते हैं। अथवा समवायेन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, ये दूसरा लक्षण किए हैं। तेजसः कति भेदाः केचते, तेज के कितने भेद हैं, वह कौन कौन से हैं, तो कहते हैं नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार के हैं। नित्यः तेजः किम रूपः, नित्य तेज का क्या रूप है, तो कहते हैं नित्यः तेजः परमाणु रूपम, नित्य तेज जो है परमाणु रूप में है। अनित्यम तेजः किम रूपम, अनित्य तेज का रूप क्या है, तो अनित्यम तेजः कार्य रूपम, अनित्य तेज जो है वह कार्य रूप में है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।